आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। आवाज आ रही है? हाँ। देखिए कैसा है कि जो ये रिश्ता है ये तो बहुत ही इमोशनल रिश्ता है। जो बातें होती हैं कि कहीं स्पीच देनी है तो कहीं पर हमें अपने दिल की बात करनी होती है। बात ये है कि ये इनका बड़प्पन है, इनके अंदर वह बीज पहले से था, जिद मेरी थी। अब मैं असली टॉपिक पर आऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नमस्कार कभी देखा जो बातें मुझे समझ में आ रही है, मैं बहुत लेट आया हूँ, इसके लिए सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा मैं। इसके पहले कौन सी बातें हुई है मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं ये चाहूंगा हम सभी शायद भविष्य के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, कुछ हम करने वाले हैं, वो कर रहे हैं हम लोग। तो नगर सेवक उधरी वहां पे कहाँ पे गए नगर सेवक? ओ भाई नगर सेवक, घोषित नगर सेवक, वो देखा एक घोषित नगर सेवक है। पहले सुन चुका हूं। तो चीजें कैसे कि मैं चाह रहा हूं कि मुझे काम दिए जाए। शॉर्ट में इतना कह सकता हूं मैं, ग्राहक के लिए जी नहीं सकते तो मरने की हिम्मत है मेरे पास इनके लिए। छोटी सी बात कहूंगा मैं, तुम्हारे लिए अगर हम किसी के बीच में कुछ बहुत विशेष नहीं कर सकेंगे ना, अपना उत्सर्ग करने की हिम्मत मेरे पास है। इतना कह सकता हूं मैं, इससे अधिक मेरे पास नहीं है। लेकिन जीवन में मेरी इच्छा है कि जो ये आवाज है, ये आवाज दिल्ली के संसद में गूंजनी चाहिए। मेरी ये इच्छा है। यहाँ पर गंगा शुरू होती है, कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे क्रॉस कर सकता है। इस गंगा को जब गंगोत्री से निकलना है तब तकलीफ होनी है, पत्थरों से पाषाण को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन जब ये गंगा सागर बनती है, अच्छे अच्छे लोग इसे क्रॉस करने के लिए साधन संसाधन जुटाते हैं। तो एक ऐसा साधन हमारे पास तैयार होना चाहिए कि भविष्य में ये आवाज संसद में गूंजे। ये मेरी परम इच्छा है। और आप किसी भी आवाज से मैच कीजिए, यह आवाज किसी के आगे दबने वाली नहीं है। और आपने अगर मेरे भाई पर भरोसा किया है तो मुझे ये भरोसा है कि ये आवाज कभी दबने वाली नहीं है। ये आवाज कभी नहीं दबेगी। और मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई ये काम है, ये काम है। हम एक दूसरे के काम को अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। कान में बात आई और काम होना है, कोई फॉलोअप नहीं, कोई चीज नहीं है। और रिश्ते दिल के ही हैं। वे जन्मदिन मनाने की बात, मैं बहुत सारे जन्मदिन मनाना चाहता हूं मैं। और आपसे ये भी कहूंगा मैं, बड़े नगर सेवक जी भी आकर जमीन पर बैठते थे जब बर्थडे मनाया जाए। मुझे वो भी दिन याद है, उस घर पर तब भी मनाते थे। तो ऐसा है कि हमें एक बेहतर हमारा भाई मिला है और हमें ये करना है कि इस चीज को अच्छे से फैलाना है। जितनी चीजें फैली हैं सभी का इतिहास पता है, कहीं से शुरुआत हुई है। मैं सिंपली ये कहूंगा, मुझे वो एक एरिया दो, एक बाउंड्री दो, वो जगह दो। उतने समय में, आज भी मैं लेट था, मैं अक्सर लेट होता हूं। मैं चाहता हूं कि पहले से मैं अपना काम शुरू कर दूं। मुझे एरिया दीजिए, जो चीज मेरे पास है, अपने साधन संसाधन जो मुझे यूज करने हैं मैं करूंगा। किसी को परेशान नहीं करूंगा कि आप आइए आप आइए। हम काम करने को तैयार हैं, अकेले ही वो चीजें मेंटेन कर दूंगा मैं ऐसे कह रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लिए काम करने वाले हैं, आत्मा से। और चीजें, बहुत सारे चेहरे अभी मैं एक एक करके देख रहा हूँ तो उससे लग रहा है कि गलती हो गई। बहुत से लोगों से मैं मिल नहीं पाया, मैं वहां देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा। लेकिन बातें सब दिल की हैं। और जो अंदर जो जज्बा है, आप लोगों ने अलग समय 15 साल ये जज्बा देखा था मैंने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर भाई 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 भाई, तो जो चीजें मैं सोच रहा हूं मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आज हमारा एजेंडा, क्योंकि हम सभी हैं, हमें बहुत प्यार से हमारे आज के दिन को सेलिब्रेट करना है, आत्मा से सेलिब्रेट करना है।
लेकिन इसके साथ में अपना लक्ष्य हमें नहीं भूलना है। हमें यहाँ पर अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से आत्मा से जुड़ जाना है। अपनी सारी कोशिशें करनी है कि जहां पर लास्ट में बैठ करके सोचना न पड़े कुछ कम रह गया है। शुरुआत है, तकलीफें महसूस होंगी, लेकिन मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि जो तब भी थे कितनी बार से देख रहा हूं मैं, और सभी जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति कम नहीं दिख रहे यहाँ पे, कुछ सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको देखते हुए पहचान लिया मैं आपको भी पहचान लिया मैं। तो कैसा है कि आने वाले वक्त में हमें तैयार रहना है कुछ बेहतर करने के लिए, चाहे वो पत्रकारिता है, ईमानदार पत्रकारिता। शायद जैसी आवाज, खुली आवाज, निर्भय आवाज आप सुनते हैं, ऐसी आवाज आज की मीडिया में संभव नहीं है। आज बिका हुआ मीडिया है। आज का मीडिया जो आप देख रहे हैं वह मीडिया बायस्ड बातें करता है। हम आसानी से देख सकते हैं बहुत सारी बायस्ड चीजें, यानी पक्षपात पूर्ण चीजें आज के समाज में चल रही हैं, चाहे जिस स्तर पर है, सामाजिक लेवल है, आर्थिक लेवल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। समाज के अलग अलग खंडों में आप आकर के देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जहां पर सही काम नहीं हो रहे हैं। आकाश में बहुत सारी जगह खाली है। आपको सितारा बनना है ना, पहुंचिए वहां पे, पहुंचिए वहां पे। बहुत सारी जगह है, ऐसा नहीं कि करने के लिए कुछ काम नहीं बाकी है। कितने भी लोग सदियों से काम करके चले गए हैं, आज भी बहुत सारा काम बाकी है। और एक कबीर जी का कुछ दुआ है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। क्या बात। कुछ ऐसा करके चलो कि जिस दिन भी हम यहाँ से प्रस्थान करें तो लोगों के आंखों में आंसू दिखने चाहिए। अच्छे कर्म करने हैं, हमें ईमानदारी से कर्म करना है। और बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो आत्मा को झंझोड़ देते हैं। मैं कहता हूं भाई ऐसा मत काम करो, बहुत दुश्मनी हो जाएगी, बहुत दुश्मनी हो जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर पकड़ करके इन्हें मैं समझाता हूं। क्या ज्यादा समय ले लिया है मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक और चीज आप सभी के लिए, हाँ मेरे भाई, हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे हैं? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। हाँ 10 मिनट में सब हमारी आवाज है, तब साथ में होगी ना, सभी बुला बड़े चांद तारों से तो दुनिया तेरी रही, धरती अंबर रहे तब तक तू भी रहे। मैंने लिखा था। क्या बात, अपने भाई के लिए लिखा था। क्या बात, थैंक यू भाई। यूपी में लिखा था। थैंक यू भाई। तकलीफ थी कि क्या करूं मैं, थैंक यू भाई। तब लिखा था। और ऐसे अपेक्षा है कि इतनी ऊंचाई पर जाओ। हम तो सजदा करने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि बहुत समय ले लिया मैंने। बस इतना कह दूंगा, आत्मा से साथ में हूं, काम दो, काम करूंगा। मुझे काम करना है मुझे। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं, नव भारत निर्माण सेना ने ये निश्चित किया है कि आने वाले बीएमसी इलेक्शन जब भी डिक्लेयर होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर, और जहां पे हमारे लोग मजबूत होंगे और जिनकी इच्छा होगी, उनको हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे, हम लड़ाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि हमारी ताकत कहां पर कितनी है। तो हमारे जो बड़े भाई हैं, ऐसे मार्गदर्शक हैं, उनका मार्गदर्शन हमेशा इसी तरह से मिलता रहेगा। और ऐसे जो हमारे भाई हैं वो एक समाज के रत्न हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मोहम्मद अफजल सिंधा साहब, जो कि आज नवनियुक्त न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के एडिटर इन चीफ हैं, मैं चाहूंगा कि समाज रत्न पुरस्कार देकर के। मैं ये सम्मान मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे सर को खुद सर देगा। क्या बात है, क्या बात है। भाई कह नहीं सकता मैं।
आज आप सबका पुनः मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस शुभ अवसर पर भाई 1 हफ्ता या 10 दिन पहले मिश्रा जी का मुझे निमंत्रण मिला था, तो मैं कहा बड़ी खुशी की बात है कि इस शुभ अवसर पर हमें जरूर जाना चाहिए। वैसे मैं रिटायर हो चुका हूं मित्तल कॉलेज से, तो ऐसे अवसरों को मैं खोजते रहता हूं कि कहाँ मिले और अपनी बात कम से कम कहने की मौका मिले। और बड़ा शुभ अवसर है। मुझे एक बात याद आ रही है, क्योंकि मैं मानसिक रूप से एक हास्य कवि भी हूं। जीवन की ये शुभ घड़ी है निराली, मिश्रा जी आपके लिए क्या बात है सर। जीवन की ये शुभ घड़ी है निराली, जिंदगी की ये शुभ घड़ी है निराली, जीवन की ये शुभ कामना है हमारी, और ऐसे ही बुलाकर करो हम सब की खातिरदारी, तो निश्चित है मिलेगी एक दिन मंजिल तुम्हारी। जीवन की ये शुभ घड़ी है निराली, जन्मदिन की शुभकामना है हमारी। मित्रों, वैसे अगर कहा जाए तो मंजिल तो मिश्रा जी को मिल गई। आप लोग शायद 10-15 साल से जुड़े होंगे, मैं लगभग 25 साल से जुड़ा। मुझे याद है जब मिश्रा जी हम जैसे लोगों को याद करते थे, जब खुद अपने बारे में सोचते थे तो हम जैसे लोगों को याद करते थे। आज जब इस समाज के बारे में सोचना शुरू किए हैं तो आप जैसे गणमान्य व्यक्तियों को याद कर रहे हैं, और आप जैसे गणमान्य व्यक्ति इनके साथ जुड़े हैं, ये हम सब के लिए बड़ी आदर की बात है, बड़े सम्मान की बात है। और यही प्यार और दुलार आज यहाँ दिखाई दे रहा है। तो नीरज जी की वो पंक्ति मुझे थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा है कि आदमी को आदमी बनाने के लिए, देखिए प्यार हर कोई देता है, लेकिन किस तरह का प्यार आप लोग दे रहे हैं मिश्रा जी को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। जो कुछ भी लुका रहे हो तुम यहाँ, यही बस तुम्हारे साथ जाएगा, और जो छुपा के रखा है तिजोरी में, वह तो धन ना तेरे काम आएगा, वह तो धन ना तेरे काम आएगा। अब सोने का सा रंग छूट जाना है, अपनों का संग छूट जाना है, आखिरी सफर के इंतजाम के लिए जेब में कफन भी एक लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। ये जो प्यार आप लोगों का दिखाई दे रहा है, ये सही ऐसा प्यार नहीं है, वो स्याही नहीं, ये आंखों वाला पानी है। क्योंकि मैं इनका बचपन भी देखा हूँ, इनका युवावस्था भी देखा हूँ, और ज्यादा युवा हो गए ये भी दिन देखा हूँ। जो कंपैरिजन अगर कर सकता तो सही रूप में मैं चाहे घमंड के साथ कहूँ, मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने वो दिन देखा है और आज का दिन देखा है। और सामाजिक रूप से जब इन्होंने जुड़ा, जब ये अपने आप को समाज से जोड़े और एक निचले स्तर से ऊपर तक आए, तभी इनकी प्रभुता और आप लोगों का प्यार सामने समाज में दिखाई दे रहा है। मेरी ढेर सारी शुभकामना है, ऐसे निरंतर बढ़ते रहे और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप मालाड पश्चिम के जाने माने महाविद्यालय मित्तल कॉलेज के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्राध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। एक शिक्षाविद के रूप में और एक अच्छे कवि के रूप में सर को हमेशा जाना जाता है। ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है कि ऐसे शिक्षाविदों का हमें शुभाशीष है, हौसला अफजाई है, साथ है, और हमारी हमेशा से अपेक्षा रहती है कि ऐसे शिक्षाविद हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें और अपनी राय, अपना मार्गदर्शन और अपना हौसला अफजाई हमें करते रहें। तो आप आए, मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, और इसी तरह से आप हमें हमेशा हौसला अफजाई और मार्गदर्शन देते रहे, यही आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो पूरी संस्था और पूरे
देश की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुन्ना भाई, हमारे जिस नेता ने बड़ा आग्रह किया था कि आना ही है, मैं बोला आज दोस्त सत्कार का प्रोग्राम है, जाने से पहले जाता हूँ। अच्छा लगा, यहाँ पे मुंबई के हर डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर है, साथ ही साथ गुजरात से भी लोग हैं और समाज में अच्छे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन आप लोग की है। आप लोग को मैं पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत आज देश को बहुत ज्यादा है। हर जगह पे जहाँ जहाँ जो माहौल है वहाँ एक साधारण आदमी के साथ खड़े होने के लिए बहुत कम लोग हैं। सारी पॉलिटिशियन पार्टी अपनी जगह है, लेकिन आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन वो इस तरीके का काम करती है, लोगों के बीच जाती है और जिनके साथ ना इंसाफी हो रही है, जिसको लाचार है, कोई कमजोर है, ऐसे लोगों के साथ आप लोग खड़े होने का काम करते हैं। जैसा हमें मुन्ना भाई ने बताया था, हमारा ऐसे लोगों को ताकत देना ये हमारी जवाबदारी होती है और हम आपके साथ हैं। और जब भी इस तरीके का कोई जरूरत पड़े, महाराष्ट्र में किसी भी जिले से हो, किसी भी गांव से हो या किसी भी प्रांत से हो, किसी भी भाषा का हो, जब भी किसी को जरूरत पड़े आप बिल्कुल याद करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपकी आयु इस तरीके से बढ़े कि आप इसी तरीके से हमेशा सेहतमंद रहे, यही दुआएं देता हूँ, यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी तंदुरुस्ती यही बने तक रहेंगे और भी लोगों का काम आप करते रहे, आपके ऑर्गेनाइजेशन यूं तरीके से जुटे रहे। आप सबको इस मलाड में आने के लिए और आप एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। हमारे भाई और महाराष्ट्र पुलिस के एंटी करप्शन के तेज तर्रार अधिकारी और यकीन मानिए कि बहुत ही नम्र, विनम्र और बहुत अच्छे इंसान यशोदास राखुंडे जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में उनका इस्तेमाल किया जाए। शायद ऐसे भाई यों की वजह से ही हमें मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है। एक व्यक्ति कभी भी अकेले सेना नहीं बना सकता, हमेशा मजबूत और आधार स्तंभों की जरूरत होती है। तो यशोदास जी हमेशा आधार स्तंभ के रूप में हमारे साथ में खड़े रहते हैं। इनका मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में इकबाल करें, क्योंकि ऐसे तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की जरूरत है। आज समाज को ऐसे तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की जरूरत है और ये तो इनकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार निरोधक में, एंटी करप्शन में है। अच्छे अच्छे पुलिस लोगों को बचाया। क्या बात है, बहुत अच्छी। जब आप गेटवे ऑफ इंडिया पे पोस्टेड थे तो इन्होंने बहुत मदद की है लोगों की, और हमारी जो यूनिट है वहां पर 200 फोटोग्राफरों की, हमेशा उन्होंने उनकी मदद की है, बहुत मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में उनकी धर्म पत्नी, ये भी बहुत ही गर्व की बात है कि पति पत्नी दोनों हमारे लिए इतना, इन्होंने रहने का इनका डोंबिवली बहुत दूर से आए हुए हैं। तो मेरी बहन और विश्व की जाने वाले, अभी इनका जो है विदेशों में इनका चित्रकारी प्रदर्शन हुआ है, तो बहुत अच्छी कलाकार हैं, पेंटर हैं और इनके ब्रश में जादू है। ऐसी हमारी बहन हमारे बीच में आई है। मैं चाहूंगा कि उनका जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए। हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं शकील भाई आए और अपने हाथों से भाई का, हमारे जो है वो, ये समाज रत्न पुरस्कार है। आप जैसे समाज रत्नों की हमें जरूरत है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और असली लड़ाई तो आप ही लोग लड़ रहे हैं। हाँ, आप आ जाइए इधर, यहाँ से मैं यहाँ जाता हूँ। नहीं, सभी भाई सर आप भी यहीं रहिए। हाँ, आप जाइए जोरदार तालियों के साथ में, क्योंकि आपकी तालियां ही मेरी बहन के लिए, ये हमारे संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा है महिला विभाग की। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। अंतरराष्ट्रीय कलाकार है, विदेशों में इनकी बहुत ज्यादा पेंटिंग्स, अभी वियतनाम में थी, अभी जो थी थाईलैंड में, पेरिस में थी। तो मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ में उनका इस्तेमाल किया जाए। आप इसी तरह से जगमगाते रहें, आप लोग इसी तरह से, आपकी जोड़ी,
मैं तो बहुत रील देखता हूं, सच मानिए इनका। तो ये जो प्यार है हमेशा बहुत ज्यादा बढ़ते रहे, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय ओम प्रकाश जी, मोहम्मद इंद्रा जी, आज हमें आपने यहाँ पे इनवाइट करके बहुत एक हमें एक जो सत्कार किया, हम दिल से शुक्रिया मानते हैं। और ओम प्रकाश इंद्रा जी से मुझे परिवार की तरफ से जो वार्ड की जो शुभकामनाएं देते हैं। मैं देख रहा हूँ जो अपनी जो संस्था है बहुत उत्कृष्ट से आगे जा रही है, जो कि मैं यहाँ से जुड़े हुए 8-10 साल हुए होंगे। तो अभी इतना पिकअप किया है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। और सर जी इतने अपने पीछे है कि जब भी कुछ रहा, सर को एक कॉल किया तो सर तुरंत उसका रिप्लाई रहता है और तुरंत उस पर एक्शन रहता है। तो सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना अच्छा समाज कार्य यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि हम स्वाति जी की JMD एजुकेशन कल्चरल संस्था है, RSR स्टूडियो है और अपनी न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, ये सब मिलके जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हर महाराष्ट्र में क्या इंडिया में सब इसका नाम सब चल रहा है। तो इसी तरह मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच, हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू। हमारे बीच में आपने अक्सर देखा होगा इस चेहरे को, और ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी न्यूज हो, NDTV न्यूज हो, आज तक हो, न्यूज 24 हो, इस चेहरे को आप अक्सर देखते होंगे, डिबेट करते होंगे। तो हमारे बीच में उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के, शिवसेना गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आनंद दुबे जी अपने आप में एक सेना है और हमेशा गरीबों, मजलूमों, मजदूरों की आवाज को बुलंद करने में इन्होंने कोई कोताही और कोई कमी नहीं की। इन्होंने बेबाकी से, निडरता से महाराष्ट्र में शिवसेना के पक्ष को मजबूती के साथ में जनता के सामने रखा है। प्रेस में छाए रहते हैं। आज हमारा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार करके आज यहां पर उपस्थित हुए। मैं चाहूंगा 2 शब्द वो। आपका जन्मदिन है ना? हैप्पी हैप्पी बर्थडे। मुझे लगा कि बर्थडे में लेट हो गया। नहीं कोई बात, अभी तो केक कटना बाकी है। दिया था तो आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। ये बस आप खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, आपकी वकालत खूब अच्छी चले और जो गरीब लोग हैं जिनकी आवाज कोई नहीं, बाहर करवा दीजिएगा वो बाहर की आप आवाज बनिए। असलम और हम सब आपके दोस्त हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप खूब तरक्की करो सूरज भैया, आप खूब तरक्की करिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। वेरी विश यू ऑल द बेस्ट। आप जैसे भाइयों की वजह से ही जो है, थैंक यू सो मच। आप जैसे है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अच्छा लगा आज हम सब बर्थडे की खुशी में, हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी के बर्थडे की खुशी में हम सब एक हो गए और हम सब एक आके मिले। और मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज 15 साल से मैं इस न्यूज़ फर्स्ट से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे हमेशा सर ने मदद किया है। मेरे हमेशा दुख में, सुख में हमेशा सर ने मेरा साथ दिया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर को, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं को इतना हिंदी में मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा, पर मैं इंग्लिश में कोशिश करता हूं कि बोलने की। बस छोड़ दो। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ओम प्रकाश जी। मैनी कांग्रेचुलेशन अफजाल जी फॉर योर न्यू डेजिग्नेशन, फॉर योर न्यू फॉर्म ऑफ वर्किंग फॉर द पीपल. It has been an honor to be a part of this organization. It has been I have been a part of this organization for the last 3 years. ओम प्रकाश जी जो भी मार्गदर्शन दिखाए थे वो हम कोशिश करते हैं उसको फॉलो करने की, उसको फॉलो करके चलने की राह में
कुछ भी रुकावटें आते हैं तो वो उससे निकालने का कोशिश करते हैं। नेताजी ने एक बात बोला था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। क्या बात। द ब्लड इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट। हम लोग इतना जन यहाँ पे मौजूद है, आज संस्था से जुड़े हैं, पर वो ब्लड बहुत जरूरत है। वो ब्लड कुछ नहीं है, पर कुछ टाइम निकाल के कुछ आर्थिक अवस्था को सुधारने की कोशिश करिए, जहां पे हम लोग इस संस्था को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वो फ्रीडम तब तक नहीं आएगा जब तक वो सपोर्ट हम लोग सबसे नहीं आता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस संस्था को आगे लेके जाए, इस जो भी जुड़े हैं उसको हम लोग और भी आगे बढ़ाएं। मेरा इससे सबसे आई हैव गॉट अ वेरी स्मॉल request, in fact, not a request, it is the kindness of all the people who has come here to be a part of the organization, not to be the face of the organization. There is a part and a face. मैं इससे जुड़ा हूं, बहुत अच्छी बात है, पर इस संस्था के लिए मैं क्या कर रहा हूं वो देखने पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वो जो मैं करता हूं वो मैं अकेले के लिए नहीं करता हूं, मैं संस्था के लिए करता हूं। वो संस्था तो तभी चल पाएगा जब आप लोग सब आपका ऊपर का जो दायित्व और द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तभी वो चल सकता है। मैं अपना पार्ट जितना हो सके मैं करता हूं। मैं आज भी ये बोल के जा रहा हूं कि अगले साल का मेरे तरफ से कम 80,000 का डोनेशन रहेगा। मैं 1 लाख नहीं बोला हूं क्योंकि मैं उतना कमिट नहीं कर पाऊंगा, मेरे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मेरे को देखने पड़ता है। क्योंकि मैं ये 80,000 इसलिए बोल रहा हूं, पिछले बार जब हम लोग का मीटिंग हुआ था, मेरे को बहुत दुख हुआ था कि जब अफजल जी ने बोला कि हम लोग अपना कैमरामैन को भी ठीक तरह से सैलरी नहीं दे पाते हैं, और उसका अमाउंट था 72,000 रुपीज, जो मैं इस साल में कवर करने का कोशिश किया हूं। So that was my commitment from my side. मैं किसी को बोला भी नहीं हूं, मैं इन्होंने कभी मांगने भी नहीं आया है। मेरे को मुन्ना भाई ऑलवेज, मुन्ना भाई इज वन ऑफ द सपोर्ट फॉर मी। जब भी मुन्ना भाई को कभी पूछता हूं, मुन्ना भाई ये दे रहा हूं, मुन्ना भाई आपको जो देना है दीजिए। दैट इज द कमिटमेंट ऑफ एवरीबडी। कोई अगर अपना, मैं पिछले बार भी अपना जब मेन मीटिंग हुआ था, मैं बोला एक अमाउंट तैयार कीजिए, जो भी संस्था से जुड़ा हुआ है उसका कमिटमेंट होना चाहिए, हर महीना का इतना अमाउंट मैं संस्था को दूंगा। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, प्लीज उसको लागू कीजिए। जो कभी भी कोई भी इंसान अगर मुसीबत में है, उसी पैसा से उसको हेल्प हो जाएगा, तभी जाकर मांगने नहीं पड़ेगा हम लोगों को कि मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो, पैसा दो। किसी के घर में कोई बीमार है, उसको इमीडिएट कुछ फंड चाहिए, वो फंड से आ जाएगा। जब तक वो फंड तैयार नहीं होता है, वो हम लोगों को स्वाधीनता नहीं मिलेगा। That is the blood which I am requiring and a commitment from everybody that please do that. आज हम लोग केक काट रहे हैं, तो पर इस पे हम लोग कुछ ना कुछ पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो वो पैसा अगर आज खर्चा कर सकते हैं तो उस पैसा को डिवाइड कर लीजिए 12 महीना में, उसको दे दीजिए। That is what is required for this commitment, for this संस्था to take it up and for the future. Thank you so much. Thank you. देखिए, ये जो सोच है, ये जो जज्बा है, उस सोच और उस जज्बे को सलाम है कि जो दिल से निकलती है। और ये जो दिल से निकलने वाली जो चीजें होती हैं, वो हमेशा कोई संस्था हो, कोई पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको बहुत दूर तक, ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है। क्योंकि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सोए रहते हैं, कुछ लोग किसी को देख करके करते हैं, कोई जब देख लेता है भाई उसने किया तब करता। तो ये जो चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग महसूस करें कि इस भाई को क्या पड़ी है,
कहीं न कहीं संस्था अच्छा काम कर रही है, उनको ऐसा मन में है, उनके विचार में है कि संस्था को हमको सपोर्ट करना चाहिए। इस वजह से जो है मैं संस्था को अपना योगदान दे रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं दिल से निकलनी चाहिए, मन से निकलनी चाहिए। भाई इसी तरह से आप लोग मेरे भाई को हौसला अफजाई करें कि वो इस काबिल बने, इस सक्षम बने कि संस्था को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सके। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी, तो मैं चाहता हूं कि इसी शुभ मौके पर आपके बीच में मैं उसे घोषित करूं। उसको ये जो मेरे बगल में दाहिने तरफ मेरे भाई खड़े हैं, आपने देखा होगा कि आपका एक अपना परिवार होगा, उसमें भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, जान पहचान वाले होंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो शायद ही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कोई खड़ा होता हो, खासकर मुसीबत में। अच्छे दिनों में तो हर कोई खड़ा होता है, लेकिन आज मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज के दिन से, यानी कि 29 नवंबर 2024 से न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के एडिटर इन चीफ हमारे भाई और पूर्व निदेशक, पूर्व महासचिव मोहम्मद अफजल सिंधा साहब होंगे। उनके लिए जोरदार ताली। जिंदाबाद जिंदाबाद अफजल भाई जिंदाबाद। क्या बात है। देखिए इस तरह से योगेश भाई जैसे लोग रहे तब तो भाई जोश ऐसे ही आ जाएगा। कोई अगर कोने में सोता रहेगा तो थक जाएगा। तो आज ये घोषित हो गया और नियुक्त हो गए, आजीवन न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के आप एडिटर इन चीफ होंगे, नव भारत निर्माण सेना के राष्ट्रीय महासचिव होंगे और नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव आजीवन होंगे। ये मान सम्मान बहुत कम लोगों को नसीब होता है, लेकिन उसको नसीब होता है जो उसके लायक है। तो आप उसके लायक हैं। आपने जिंदगी में न्यूज फर्स्ट नेटवर्क को अपने खून पसीने से सींचा है, एंटी करप्शन को आपने अपने खून पसीने से सींचा है, और इसी तरह से आपका योगदान हमें भविष्य में मिलता रहेगा। ये तो मैं केवल आपको पहचान पत्र दे रहा हूं, लेकिन आपने जो पहचान बनाई है वो हमेशा बरकरार रहेगी। इसी अपेक्षा के साथ आपका और जो संस्था है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम प्रेस में हैं, चैनल में हैं, हमारा दैनिक पेपर आ रहा है, हमारा क्या कहूं कि आपका दैनिक पेपर आ रहा है, चैनल है, संस्था है। अब हमने फिल्म एसोसिएशन में भी हमने एंट्री कर ली है। तो जो भाई जिनके अंदर कुछ भी कलाकारी हो, लिखने की कलाकारी हो, बोलने की कलाकारी हो, आर्टिस्ट हो, जो उनके अंदर जो कलाकारी हो, वो हमारे भाई से संपर्क करें। और इंडियन फिल्म एलाइड एसोसिएशन करके हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है वो शीघ्रतम शीघ्र काम चालू कर देगा, ये मेरी अपेक्षा है। हाँ हाँ, ये बराबर है। इधर देखिए सर जी, एक मिनट सर, एक मिनट। आपके भाई नहीं है, हम सबके भाई हैं। इधर देखिए।
आप आ गए वही बहुत बड़ी बात है, आप आ गए वही बहुत बड़ी बात है। भाई कहाँ रह गए थे आप? देख लीजिए हो रहा है। सर थोड़ा सा और क्लोज। हाँ थोड़ा सा और क्लोज। नहीं मतलब खोलते हुए लेना है। लाइट है सर, उसमें प्लग कीजिए। लाइट है बटन थोड़ा सा। थैंक यू। अभी देखिए चेक करके बताता हूँ थोड़ी देर बाद। थोड़ा कोई मुस्कुराए तो। अच्छा स्माइल कीजिए, हंसिए जरा। अब सही है। इधर घूम के देखिए ना। सर 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 इधर। उपहार कोई छोटा नहीं होता। ओके थैंक यू। किसके जन्म में है तो उपहार देना। सर सर माइक देना है। सर हाँ ओके ओके। हाँ सर सर इधर देखिए। थैंक यू। इधर देखिए। आपकी तरफ से। हाँ सर हाँ सर 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 हाँ निकाल लीजिए। ओके रेडी। थैंक यू। कह रही है मैं उसी शर्त पे चलूंगी कि जब यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई मेरी बहनें मन में ये बैठा लेंगी कि आने वाले 2025 में हमारा जो स्ट्रेंथ है वो डबल होगा अभी जो वर्तमान में है, और हमें अपने पदाधिकारियों को, अपने जो हमारे सम्मानित साथी हैं उनको बुलाने के लिए हाल भी छोटा पड़ जाएगा। उस शर्त के ऊपर ये चाकू चलेगा। क्या बात है। हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुत ही नेक इंसान है और कम बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरा भाई थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ सर ओके। हाथ लगा दे पापा। इधर देखो ये जो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं छोटे मिश्रा जी है, और छोटे मिश्रा जी जो है बहुत ही तेज तर्रार। अभी से आप लोगों की ट्रेनिंग अभी आप लोगों की छत्र छाया में, आप लोगों के आशीर्वाद में अभी से ट्रेनिंग ले रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों के बहुत काम आएंगे। छोटे मिश्रा जी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। तो पापा को पहले खिला रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, हजारों साथ ये मेरी है। अजू भाई आ जाइए। हाँ चले। अब अरे चलेगा। प्रवक्ता जी सबका नंबर आना चाहिए ना।
फोन पे सीधा बोल दे कट कर दिया। मैडम आप पटरूम लगा हाँ सर का टाइम हो चुका है मुझे चालू वो साइड जाइए सर। ओके बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। आशीष भाई सबके अरे भैया अभी हम लोग तो बाकी है खिलाने को। हाँ इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा मैं अभी आप लोगों ने बहुत सारी आवाजें सुनी है। ये आवाज अगर संसद में गूंजी तो कैसे रहेगी ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं अगर ये आवाज संसद में गूंजी ना उस दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं ये खिलाते हुए इधर देखिए संसद की आवाज है ये। हाँ लो ना एक थैंक यू थैंक यू। एक मिनट भैया सर लाइट काले कैसे आएगा अपने चेहरे को मारो तो मेरे कैमरे पे आ रहा था ना। लो फटाफट लो। आप आइए सर आप आइए सिर्फ। हाँ हो गया आप आइए। देखिए बाबा इधर देखिए। लाइट पर कोई बात नहीं चलो अभी आए हो ना। हाँ इधर सर इधर सर। पानी पिला लो भाई। हाँ पानी ले लो।